हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और ये मेरे क्वेश्चंस वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझें और उसको चेक करें, ठीक है। और अपनी इम्पोर्टेंट कॉपी निकाल करके उसमें नोट्स बनाएं। और मेरे जो ये क्वेश्चंस हैं आपके क्लास 10th की जो लिटरेचर एंड ग्रामर की जो बुक है वहाँ से लिए गए हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आया हूँ। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। आप इस वीडियो को एक टाइम देखने के बाद सेकेंड एंड थर्ड टाइम ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम से पहले हमारी मैराथन वीडियो आएगी जिसमें पोइट्री के क्वेश्चंस अलग होंगे, प्रोज़ के अलग होंगे और शॉर्ट स्टोरीज़ के अलग होंगे, ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। हमारे चैनल पर जाएं, जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाने के बाद में आप अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो विदाउट डिले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक पैसेज है सामने और इस पैसेज पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। Discipline must be enforced early in life. Discipline at home makes for the future greatness of a child. It forms her character and makes her a fit citizen. The child who is allowed to have her own way becomes wayward. The child who is allowed all sorts of excesses like running about in the sun, exposing herself to cold, whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to her lessons properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society. इट मीन्स ये हुआ कि ये एक पैसेज है और इस पैसेज को रीडिंग करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे इनके आंसर्स को सेलेक्ट करना है और आपको पहला क्वेश्चन आपको पेपर में यही आएगा और आपको पूरा पैसेज रीडिंग करना है। उसके बाद में आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। मतलब डिसिप्लिन जो है वो एक महत्वपूर्ण एक बच्चे के लिए, उसका रीज़न क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, इट फॉर्म्स हिज या हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम या हर ए गुड सिटीजन। इट मेक्स हिम या हर हार्ड वर्किंग। इट मेक्स हिम या हर ऑनेस्ट एंड इट मेक्स हिम या हर ट्रूथफुल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट फॉर्म्स हिज या हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम या हर ए गुड सिटीजन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, फिल इन द ब्लैंक। में यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड्स आएंगे, उनको फिल करना है। ए पुअर फेलो, बी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लमेटिक पर्सन। ऑप्शन नंबर डी, सेंसलेस पर्सन। So the right option is here, useful member of the society. ओके, क्या होगा, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका बी, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑफन। ऑप्शन नंबर बी, ऑल। ऑप्शन नंबर सी, मोस्टली एंड ऑप्शन नंबर डी, रेयरली। तो फ्रीक्वेंटली का जो अपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा ऑफन। द ट्रेन विल हैव, क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए, रीचेज। ऑप्शन नंबर बी, हैड रीच्ड। ऑप्शन नंबर सी, रीच्ड एंड ऑप्शन नंबर डी, रीच। तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीचेज। क्वेश्चन नंबर आपका 5, इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली तो यू आर डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए, चांसलेस। ऑप्शन नंबर बी, सेंसलेस। ऑप्शन नंबर सी, वर्थलेस एंड ऑप्शन नंबर डी, केयरलेस। So the right option is here for the proper question is 5, D, option number D, careless. Question number 6, rearrange the following word clusters
टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इट मीन्स ये हुआ कि नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के पार्ट्स दे रखे हैं, उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। ऑप्शन नंबर ए, डू नॉट प्ले दीज बॉयज फुटबॉल, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल एंड दीज बॉयज नॉट टू प्ले फुटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है और लास्ट में जो आपके इंटरोगेटिव का मार्क है ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि जब भी ये सेंटेंस होगा तो यू विल यूज़ हेयर क्वेश्चन नंबर इंटरोगेटिव है, नहीं तो आप इसका जो सेंटेंस ठीक करते वो आप सी भी ठीक कर सकते थे। जनरली दीज बॉयज़ डू नॉट प्ले फुटबॉल ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क्स दे रखा है, सो इसलिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। और इंटरोगेटिव बनने पर आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में देनी होगी, ना कि सब्जेक्ट शुरू में देना होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ट वर्ड। देखो यहाँ से मिसस्पेल्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए पनिश, ऑप्शन नंबर बी अकम्प्लिश, ऑप्शन नंबर सी डिस्टिंग्विश एंड ऑप्शन नंबर डी पेरिश। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर 7 का एक तरह से जो डिस्टिंग्विश है ना वो एक मिस स्पेल्ट वर्ड है। क्यों? क्योंकि डी के बाद ई नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पर आई का यूज़ होगा, DISTINGUISH। डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है भिन्न, पनिश का मीनिंग होता है एक तरह से सज़ा देना, एकम्प्लिश का मीनिंग होता है एक तरह से सह अपराधी। ठीक है, नेक्स्ट, मीरा लुक्स डॉट डॉट हर पेरेंट्स वेरी वेल फिल इन द ब्लैंक। जनरली यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बोले तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन जब मिलती है तो वो क्या प्रॉपर मीनिंग देती है। जनरली यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अप, ऑप्शन नंबर बी डाउन, ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर डी आफ्टर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लुक्स आफ्टर। अब फिर से एक पैसेज है, बट ये पैसेज आपके प्रोज की जो बुक है वहाँ से लिया गया है। और ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो लाइनें हैं यानी जो पैसेज है ये एक तरीके से जो एनी फ्रैंक का चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। माई फादर मीन्स एनी फ्रैंक के फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बड़े प्यारे पापा हैं। ठीक है, एडोरेबल फादर हैं। और आई हैव एवर सीन यानी कि जो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखे हैं। ठीक है, डिड नॉट मैरी माई फादर अंटिल ही वॉज 36 यानी मेरे पापा ने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए, एंड शी वॉज 25 और वह मेरी जो मदर थी वो 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर यानी कि जो एनी की जो बड़ी डॉटर है उसका नाम है मार्गोट। ये याद रखना, एग्ज़ाम में आ जाएगा कि हु वाज द एल्डर डॉटर ऑफ एनी। तो एनी की बड़ी जो सिस्टर थी उनका नाम था मार्गोट। वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और जर्मनी में उनका बॉर्न हुआ था 1926 में। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 को, और वो उनसे 3 ईयर्स मतलब यंगर थी। कौन? एनी मार्गोट से। मार्गोट इज़ द एल्डर बट एनी इज़ द यंगर। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4 यानी 4 ईयर्स तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे जो पापा माई फादर 1933 में इमिग्रेटेड हो गए थे, हॉलैंड मतलब चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अदर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। तो लास्ट में आपको ये पता लग गया है, तो आई होप यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1933, ऑप्शन नंबर सी 1926, ऑप्शन नंबर डी 1929। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1933। पैसेज की लास्ट लाइन ये बात बता रही है कि वो 33 में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, द अदर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। इट मीन्स ये हुआ
कि एनी फ्रैंक के पापा ने शादी कब की थी, यानी किस साल में की थी? तो 25 ईयर्स में, 35 में, 36 में या 34 में? तो इसका प्रॉपर आंसर होगा 36, ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स 36। क्वेश्चन नंबर 11, Lancho wrote to God, if you don't help me, तो my family and I will go this year, fill in the blank. ऑप्शन नंबर ए mad, ऑप्शन नंबर बी hungry, ऑप्शन नंबर सी to the dogs, ऑप्शन नंबर डी dry. So the right option is here for option number B, hungry. Question number 12, the ... took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो बिल्डिंग का नाम याद रखना है डियर स्टूडेंट आपको, वो यूनियन बिल्डिंग थी, किस सिटी में थी? प्रिटोरिया में थी। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आपको यूनियन बिल्डिंग का नाम याद रखना है और प्रिटोरिया का नाम याद रखना है, बिकॉज प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। ऑप्शन नंबर ए पार्टी, ऑप्शन नंबर बी फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी वेडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी सेरेमनीज। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 12 का डी, यानी कि सेरेमनीज। आई होप ये बात आपको अच्छी समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13, द गर्ल वल्लियम्माई वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, यानी उसका एक शॉर्ट नाम किया था वल्लियम्माई का, वो किस नाम से जानी जाती थी? फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए कुट्टी, ऑप्शन नंबर बी वल्ली, ऑप्शन नंबर सी अम्मा एंड ऑप्शन नंबर डी उषा। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन नंबर बी वल्ली, यानी कि वल्लियम्माई जो थी वो जानी जाती थी वली के नाम से। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी पैसेज ऊपर आया था प्रोज से, बट अब पैसेज आया है आपका पोइट्री सेक्शन से, ठीक है। तो पोइट्री सेक्शन से आपको एक स्टेंजा मिलेगा और प्रोज सेक्शन से आपको एक पैसेज मिलेगा। तो पैसेज और स्टेंजा में डिफरेंस ये होता है कि पैसेज जो होता है वो प्रोज का होता है, यानी कि ऐसे टाइप का होता है, नॉवेल्स का होता है, जबकि स्टेंजा जो होता है वो पोइट्री का होता है, पोइट्री, ठीक है, याद रहेगा। आई होप द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, उस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर ही कुछ हिलाया या गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की डस्ट, धूल को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ से, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर इस पोएम में याद रखनी है। नंबर एक क्रो को याद रखना है और ऊपर हेमलॉक ट्री को याद रखना है, बस दो चीज़ें ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। एक हेमलॉक ट्री, वो पेड़, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस टाइप का पेड़ था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री, तो हेमलॉक बताना है। हु सेट ऑन द ट्री, कौन बैठा था पेड़ पर, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे क्रो बैठा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मैं बात कर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं बात करूँगा आपसे। व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, क्या है डस्ट ऑफ स्नो? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पोएट हु रोट द अबव लाइन्स। जनरली जो ऊपर पैसेज दिया गया है, यानी कि स्टैंजा दिया गया है, वो उसके पोएट कौन है, किस पोएट ने लिखा है, ये मेरे को बताना है। ऑप्शन नंबर ए विलियम बटलर येट्स, ऑप्शन नंबर बी पी.बी. शेले, ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप जब आपने पोइट्री सेक्शन को रीडिंग किया होगा तो हमारे टीचर ने या आपके टीचर ने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रिकी वुड टेकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज his only fault was ... fill in the blank. ऑप्शन नंबर ए greed, ऑप्शन नंबर बी hunger, ऑप्शन नंबर सी attraction एंड ऑप्शन नंबर डी willingness. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीड। क्वेश्चन नंबर 17, इन 2 वीक्स, लगभग 2 वीक्स में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ हार्ड मसल। ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बर्ड एंड ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन बीइंग एंड ऑप्शन नंबर डी एनिमल। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन नंबर डी एनिमल। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके जो शॉर्ट स्टोरीज है उसके चैप्टर से ट्रम्प ऑफ सर्जरी से लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि ट्रिकी का जो नाम आ रहा है ये एक टाइप का डॉग है जो, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से थे। MM लॉयसल सफर्ड फ्रॉम द वॉर्न चेयर से, ऑप्शन नंबर बी ऑल, सारी चीज़ें यानी कि तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी से, सी द शेबी वॉल्स से या द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट से। सो द राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर बी ऑल। Bholi's father Ramlal had ... fill in the blank. Option number A 1 daughter and 6 sons. Option number B 4 sons and 3 daughters. Option number C 2 daughters and 5 sons. Option number D 3 sons and 4 daughters. So the right option is here of this question 19 का D option, 19 का D option 3 sons and 4 daughters is the right option of this question. Okay, this is the right option of this question, यानी कि उसके 3 बेटे थे और 4 बेटियां। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। ऑप्शन नंबर ए भोली वाज अगली, ऑप्शन नंबर बी भोली वाज बोल्ड एंड ऑप्शन नंबर सी भोली वाज इलिटरेट एंड ऑप्शन नंबर डी भोली वाज ए कॉवर्ड। सो द राइट ऑप्शन इज हियर भोली वाज कॉवर्ड। ओके, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मेरे साथ इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवीजन करेंगे। ओके, सो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन, डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड का, ठीक है, बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फ्रिक्वेंटली का मीनिंग ऑप्शन नंबर ए ऑफन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीचेज, 4 का ए, इफ़ यू डोंट नॉट डू योर वर्क केयरफुली तो यू आर केयरलेस, यानी कि 5 का डी। ऑप्शन नंबर 6 का बी, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड इज हियर फॉर डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH। ऑप्शन नंबर सी मीरा लुक्स आफ्टर, अपना मीरा देखभाल करती है अपने माता पिता की बहुत अच्छे से, तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। द अथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 यानी ऑप्शन नंबर बी। द अथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वॉज 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 10 का सी। लेंचो रोड टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, यानी कि 11 का बी, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो ऑप्शन नंबर 12 का डी। द गर्ल वलियमाई वॉज कॉल्ड वली, ऑप्शन नंबर 13 का बी फॉर शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक। This stanza has been taken from the poem The Dust of Snow. Poem is written by, composed by as the Robert Frost was an American poet. What is a dust of snow? So the dust of snow is a particles of the snow. Option number 14 का A. Name the poet who wrote the above lines. The poet names already I told you about the name of the Robert Frost. 15 का D. Tricky would tackle a meal at any hour because his only fault was only agreed, option number 16 का A. In 2 weeks, Tricky had been transformed into a lithe hard
ऑप्शन नंबर 17 का डी, एनिमल मसल। MM Loisel suffered from, question number 18. It means option number D, B. All options all are correct as option number A, the worn chairs, option number C, the shabby walls, and option number D, the poverty of her apartment. So the right option is 18 ka D, 18 ka B, all options. 19, question number 9 is Bholi's father Ramlal had 3 sons and 4 daughters. Is the option number right is D. But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. What does this statement suggest? So Bholi was bold. It means option number 20 का B. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसे अगर आप मेरी वीडियोस को अगर आप वॉच करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट्स बनाएं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और मैं मिलता हूँ इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक का अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।